हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? ब्लड सेल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर हमने क्या किया था ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में कि ब्लड सेल्स क्या होती है और आरबीसीज के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे विद द डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, डब्ल्यूबीसी और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, या इनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है ना। तो ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सारे के सारे ब्लड टेस्ट में आते हैं, ठीक है ना। जब भी आपको कोई कभी इंफेक्शन हुई या कभी किसी फैमिली मेंबर को या कभी किसी रिलेटिव को कोई इंफेक्शन हुई तो उसकी ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में क्या होता है? ब्लड रिपोर्ट ली जाती है, तो उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स के काउंट के बारे में देखा जाता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से देखा जाता है। तो ल्यूकोसाइट्स क्या होती है? एक तरह से एक सेल ही होती है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी होती है, जो आरबीसी होती है, उसी तरह से ये भी एक सेल होती है। ओवल शेप्ड होती है, कई बार अमीबॉइड शेप भी हो जाती है ओवल शेप, ओवल और सम टाइम अमीबॉइड शेप की भी होती है, ठीक है ना। अमीबॉइड शेप्ड सेल और न्यूक्लिएटेड होती है, एक न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, मेन इसका काम क्या होता है? इसका काम प्रोटेक्शन का होता है। वो हम लेटर स्टडी करेंगे इसके बारे में भी कि क्या किस तरह से ये प्रोटेक्शन करती है। तो ये जो नंबर है, जो सेल है, जैसे कि हमने आरबीसी पढ़ा था, आरबीसी इससे ज्यादा नंबर की होती है। ये क्या होती है? लार्जर देन आरबीसी होती है, साइज लार्जर देन आरबीसी इन साइज। और इसका साइज कितना होता है? 8 to 15 माइक्रोन इसका साइज होता है। 8 to 15 माइक्रोन इसका साइज होता है। जैसे कि आरबीसी के अंदर हमने पढ़ा था तो वो 7 माइक्रोन तक की थी, ठीक है। और ये होती कितनी है? नंबर में क्या होती है? स्मॉलर, लेस इन नंबर देन आरबीसी। आरबीसी से नंबर इसके कम होते हैं। और वो कितनी होती है? 5000 to 10,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। 5000 to 10,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड वॉल्यूम की जो पूरी ब्लड वॉल्यूम है उसके अंदर नहीं मैं बात कर रहा, जैसे कि आरबीसी के केस में मैंने आपको बताया था, उसी तरह से यहां पर भी क्या है कि पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड है, एक क्यूबिक एमएम के अंदर 1 क्यूबिक एमएम वॉल्यूम ऑफ ब्लड के अंदर ये क्या है? आरबीसीज होती हैं, ठीक है ना। वैसे पूरे ब्लड की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा, क्योंकि 6 से 7 लीटर तक ब्लड होता है एडल्ट ह्यूमन के अंदर, तो उसके अंदर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ये, ठीक है। पर क्यूबिक एमएम के अंदर कितना होता है? आरबीसी का नंबर 5000 to 10,000 नंबर में होता है, ठीक है ना। ये दो तरह की होती है आरबीसीज है, वो दो तरह की होती है। ग्रेनुलोसाइट, डब्ल्यूबीसी है, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट्स और एक होती है एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट, ठीक है ना। तो ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर क्या होता है? ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल दानेदार स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। स्मॉल ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर। ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। इन देयर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके। और इनके अंदर क्या है? देयर आर नो ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जब आप सेल चैप्टर किया था तो उसके अंदर आपने ग्रेन्यूल्स के फंक्शन पढ़े थे कि क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो ग्रेन्यूल्स आर द स्ट्रक्चर देयर, जो अगर प्रेजेंट होती है तो ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। अगर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, यानी कि दानेदार स्ट्रक्चर उनके अंदर नहीं है, तो वो क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट होती है, ठीक है। तो कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं,
न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ठीक है, एसिडोफिल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट सेल। जब आप +1 के अंदर ये पढ़ोगे तो इसकी डिटेल स्टडी भी आप करोगे कि आगे किस तरह की ये सेल्स होती हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस हम जब फंक्शन ऑफ ब्लड करेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ग्रेनुलोसाइट्स, दीज आर द ग्रेनुलोसाइट्स टाइप ऑफ WBC। एंड ए ग्रेनुलोसाइट में क्या आती है, ए ग्रेनुलोसाइट में 2 टाइप ऑफ सेल्स आती हैं, मोनोसाइट सेल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर द 2 टाइप्स ऑफ सेल इन ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ये सेल्स हैं डिफरेंट टाइप्स की ग्रेनुलोसाइट में और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर जो WBC आती है, सारी की सारी क्या आती है, WBC आती है। तो दीज आर द डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। अभी एक चीज ध्यान रखना कि ये सेल है और ये सेल्स है, ये सारी की सारी किसमें काउंट होती है, दे आर कॉल्ड डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है ना। डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स इनको बोलते हैं कि अलग अलग जो ल्यूकोसाइट्स है। और जो टेस्ट की मैं बात कर रहा था तो उसके अंदर क्या आता है, जो ब्लड रिपोर्ट के अंदर जो टेस्ट होता है उसके अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होता है TLC, ठीक है ना। TLC होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, कितना होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। आपके टेस्ट के अंदर होता है TLC DLC, डॉक्टर आपको बोलता है TLC DLC करवा लो। तो TLC क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, और DLC क्या होता है, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि जब कोई भी ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उनके अंदर ये ल्यूकोसाइट सेल काउंट होती है, ठीक है। अगर आपकी TLC DLC ज्यादा है, यानी कि नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, अगर आपके अंदर WBC इस रेंज से ज्यादा है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट काउंट। जैसे कि RBC काउंट है, वैसे ये WBC काउंट है, ठीक है ना। तो ल्यूकोसाइट काउंट होता है ये इतना, नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी के अंदर इतना होता है। अब क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की इंफेक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करती है, क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है WBC। कोई भी इंफेक्शन है, फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर आया, कोई पैथोजन आपके अंदर आया है बॉडी के अंदर, तो ल्यूकोसाइट काउंट जिनका काम क्या है, जो ल्यूकोसाइट सेल है जिनका काम क्या है कि उस पैथोजन को मारना है। तो जैसे ही आपकी बॉडी एक्सपोज होती है किसी भी पैथोजन के, और कोई भी पैथोजन है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, तो उसको मारने के लिए अब WBC क्या करेगी, काम करेगी, उसको खत्म करेगी WBC। तो प्रोटेक्शन किया इसने, इम्यून सिस्टम बढ़ाया हमारा। अब देखो इसके अंदर जो प्रोटेक्शन करेगी तो ये क्या करेगी, अपने नंबर इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। प्रोटेक्शन करेगी तो अपने नंबर इंक्रीज करेगी ये। तो अगर ल्यूकोसाइट काउंट ज्यादा है आपकी बॉडी के अंदर तो इट मींस आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी तरह की इंफेक्शन है, जिनको खत्म करने के लिए, जिनके साथ फाइट करने के लिए WBC ने अपना नंबर बढ़ाया है। तो इफ एनीबडी हैव लार्जर नंबर ऑफ WBC इन देयर फ्रॉम देयर ल्यूकोसाइट काउंट, की ल्यूकोसाइट काउंट से ज्यादा नंबर ऑफ WBC अगर किसी बॉडी के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, उस बॉडी के अंदर इंफेक्शन है, ठीक है ना। तो इंक्रीज नंबर ऑफ TLC और DLC और DLC का नंबर अगर इंक्रीज है नॉर्मल रेंज से, तो समझ जाना आप रिपोर्ट देख के कि किसी न किसी पैथोजन की इंफेक्शन है। और अगर ये नॉर्मल रेंज में है, TLC DLC नॉर्मल रेंज में है, तो उसके अंदर कोई इंफेक्शन नहीं है, कि WBC ने अपना नंबर इंक्रीज नहीं किया, तो इंक्रीज क्यों नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी नॉर्मल है, कोई भी बाहर से कोई पैथोजन नहीं आया, तो किसी को मारना नहीं है अभी, यहाँ पे किसी को किल नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या है, WBC काउंट है वो नॉर्मल रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द TLC DLC एंड द ल्यूकोसाइट। ओके, द नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट जो हमारा आता है वो आता है प्लेटलेट सेल्स। प्लेटलेट सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्लेटलेट सेल्स क्या होती है अब तक, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटलेट सेल्स क्या होती है। प्लेटलेट सेल्स जो होती है बॉडी के अंदर होती है, सॉरी ब्लड के अंदर होती है। दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट सेल फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर जो तीसरा जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक है ना। कहीं पर भी आपको कोई इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, कि कोई भी ब्लड वेसल के अंदर इंजरी हो जाती है तो ब्लीडिंग, ब्लड बाहर आता है तो उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई बार थोड़ी बहुत चोट लग जाती है हमें, तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, थोड़ी देर बाद में वो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, प्लेटलेट सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जो होती है उनसे होता है।
ठीक है। तो तीसरा जो ब्लड कॉर्पसल्स है वो कौन सा है? ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है? वेरी स्मॉल साइज की सेल होती है, ये बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल साइज सेल होती है। ठीक है, 2 to 3 माइक्रोन की होती है, 2 to 3 माइक्रोन की होती है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ओवल शेप्ड की होती है, ओवल शेप्ड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। ध्यान रखना, आरबीसी है वो बाई न्यूक्लिएटेड हमने पढ़ा, डब्ल्यूबीसी है वो सिंगल न्यूक्लिएटेड हमने पढ़ा, और इसके अंदर कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है, ये बिना न्यूक्लियस के सेल होती है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या करता है? इट रिलीज एंजाइम, ये क्या करती है? एक एंजाइम रिलीज करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है ना। कौन सा एंजाइम रिलीज करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम रिलीज करती है, और ये क्या करता है? फाइब्रोजिन जैसे एंजाइम, फाइब्रोजिन जैसे प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। फाइब्रोजिन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। तो ये फाइब्रोजिन प्रोटीन है, ये क्या करता है? फाइबर्स बनाता है। ठीक है। और वो फाइबर्स क्या करते हैं? जहां पर भी ब्लीडिंग हुई है, इंजरी हुई है, जहां पर भी इंजरी हुई है, उस पाथ को, क्योंकि कोई भी ब्लड वेसल है, यहां से जैसे ये ब्लड वेसल है और यहां पर इंजरी हुई है, यहां से ये ब्लड वेसल हमारी कट गई है। ठीक है ना। तो अब ये जो कटी हुई ब्लड वेसल है उसके अंदर से क्या होगा? ब्लड बाहर आएगा और ये क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। ठीक है। तो ये क्या होता है? जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो एक्टिवेट हो जाता है, फाइब्रोजन प्रोटीन प्रोड्यूस करने लग जाता है, और फाइब्रोजन प्रोटीन क्या करता है? फाइबर्स बनाना शुरू कर देता है, और फाइब्रन्स यहाँ पे क्या होता है? इकट्ठे होने लग जाते हैं, और ये क्या बना लेते हैं? यहाँ पे एक क्लॉट बना लेते हैं। ठीक है। तो दिस लीड्स इन दैट, जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स क्या करते हैं? क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? क्लॉट फॉर्मेशन किया। ठीक है। अब ये क्लॉट है, ये क्या करेगा? ब्लड को बाहर नहीं आने देगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो गया, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कोगुलेशन हो गया, कोगुलेट हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन यहां पर होगी। तो ये क्या करेगा? इट प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग नहीं होने देगा। तो इस तरह से जो प्लेटलेट्स है वो काम करती है, ये ब्लीडिंग को रोकती है। ठीक है ना। तो इंजरी के दौरान ये क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है प्लेटलेट सेल्स। तो ये क्या करती है? प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स एंड ऑल अबाउट द ब्लड प्लेटलेट्स। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ी थी फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर। 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन से थे वो 3 फॉर्म्ड एलिमेंट? आरबीसीज था, डब्ल्यूबीसी था और ब्लड प्लेटलेट्स था। हमने अलग अलग सेल्स के बारे में, अलग अलग ब्लड प्लेटलेट्स, अलग अलग जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उनके बारे में हमने स्टडी की थी, जिसके अंदर उनका साइज, शेप और फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं ओवरऑल फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के क्या फंक्शंस यहां पे रहते हैं? तो फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या फंक्शन होते हैं? ब्लड क्या काम करता है? तो देखो, ब्लड के बहुत सारे काम होते हैं बॉडी के अंदर, 1 बाय 1 हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो वो क्या क्या फंक्शन होते हैं? जो सबसे पहला फंक्शन जो ब्लड का होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का होता है। ठीक है ना। जो पहला फंक्शन हम करेंगे वो क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड का जो पहला फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल। ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट द मटेरियल। मटेरियल को ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट। देखो, ट्रांसपोर्ट, जैसे ही हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि ब्लड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो अब हम फंक्शन जब हम पढ़ रहे हैं, तो इसका जो ब्लड है उसका मेन काम क्या होता है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। वो क्या करता है? एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है, हर एक पार्ट तक जाता है ब्लड। ठीक है ना। तो वो क्या करता है? हर एक पार्ट से मटेरियल, एक पार्ट से मटेरियल दूसरे पार्ट में लेके जाना, दूसरे से अगले पार्ट में लेके जाना। इस तरह से क्या होता है? हर एक पार्ट के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल
तो ये क्या है, मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखते हैं यहाँ पर जो डिफरेंट मटेरियल है उनकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है, पहला आता है रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है ना। तो मेन ये क्या होता है, मेन जो है वो कौन कर रहा है, आरबीसी ऑफ द ब्लड, मेन जो है रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आरबीसी कर रहा है। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के और कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बना के ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के रूप में ये ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन लिया तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन लगा तो क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में चला जाएगा, तो जब भी किसी सेल के अंदर जाएगा, सेल के पास से जब वो निकलेगा किसी टिश्यू में जाएगा तो वहां से क्या होता है, ऑक्सीजन ले ली जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन से वापस हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। और वो हीमोग्लोबिन अब फ्री होता है दोबारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन लाने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, और जो फ्री हीमोग्लोबिन है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है और वो बन जाता है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। अब सेल के अंदर वो बन गया कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। अब वो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन कहां आएगा, जब लंग्स में आएगा तो वहां पर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन। वहां से वो ऑक्सीजन लोड करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। वहां से वो बॉडी के अंदर क्या करेगा, ऑक्सीजन यूज हो जाती है और वो कार्बोमिनो और कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ लगने की वजह से कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बन जाता है और फिर वो लंग्स में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये मेन होता है। उसके बाद में क्या होता है, सम एक्सटेंट जो होती है वो प्लाज्मा भी करता है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू भी क्या होता है, कुछ जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी होता है, जैसे कि 2-3% ऑक्सीजन जो है वो ब्लड प्लाज्मा से भी डिजोल्व फॉर्म में क्या होती है, ब्लड प्लाज्मा से भी चली जाती है और 60-70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन हमने पहले ही पढ़ा था 25%, लगभग 25%, 30% क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है और ये क्या करता है, 60-70% क्या कर रहा है, कार्बोमिनो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज द रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। उसके बाद में क्या होता है, डाइजेस्टिव मटेरियल, डाइजेस्टेड सब्सटेंस यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो कौन कर रहा है, प्लाज्मा कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ठीक है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सिंपल सुगर्स है, ठीक है ना, और विटामिन है। तो ये इनको कोई मिनरल है, ठीक है, इनको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्लाज्मा के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। डाइजेस्टिव फूड, अब देखो हमने फूड दिया वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, अब फूड तो एवरी पार्ट को चाहिए, तो जब भी ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा तो वहां पे क्या होगा, लोडिंग ऑफ फूड हो जाएगी उसके अंदर, यानी कि ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड के अंदर लोड हो जाता है और जैसे ही वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, जिस टिश्यू को जरूरत होती है जिस फूड की वो वहां से विड्रॉ कर लेता है ब्लड से, ओके। और वो ब्लड जब दोबारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से निकलता है तो वो दोबारा लोड हो जाता है ब्लड डाइजेस्टेड मटेरियल से, ठीक है ना। तो डाइजेस्टेड फूड को लेके जाता है। उसके बाद में क्या होता है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम एंड हार्मोन्स भी क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। एंजाइम्स एंड हार्मोन्स वो भी ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेन फंक्शन जो ट्रांसपोर्टेशन का है। उसके बाद में जो दूसरा फंक्शन आता है वो क्या है, टेम्परेचर। ब्लड मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो ये भी कौन करता है, प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा क्या करता है, एक्सेस हीट जो होती है किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर, ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट, ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट दैट
एक्सेस हीट, जो एक्स्ट्रा हीट होती है, एक्स्ट्रा हीट टू अदर बॉडी पार्ट, टू अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स के अंदर ये एक्स्ट्रा हीट है वो लेके जाता है। जैसे कि अगर कोई भी मसल सेल है, मसल सेल हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हीट उनके अंदर प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट वहां से क्या होता है, वो हीट कैरी कर लिया जाता है वहां से और दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी पार्ट्स का। उसके बाद में क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का जैसे कि हमने प्लेटलेट्स पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था, तो ये ब्लड क्लोटिंग का भी काम करता है। कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन करती है प्लेटलेट सेल्स ऑफ द ब्लड, तो दिस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का ये फंक्शन है कि प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लोटिंग करता है। फोर्थ फंक्शन इसका क्या आता है, जो फोर्थ फंक्शन है वो क्या है, इसका प्रोटेक्शन का है। द फोर्थ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द ब्लड इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट की क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन। पैथोजन से क्या करता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं, उनसे ये क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो दीज आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ओके, उनसे ये बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन में मेन काम कौन, मेन रोल कौन प्ले कर रही है, डब्ल्यूबीसी। ये कौन कर रहा है, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के अलग अलग सेल्स है, वो अलग अलग तरह से प्रोटेक्शन करती है। जैसे कि लिम्फोसाइट सेल है, लिम्फोसाइट सेल किस तरह से प्रोटेक्शन करती है, लिम्फोसाइट्स ये कोई भी पैथोजन को देखती है और उसके अगेंस्ट उसको खत्म करने वाली एक बॉडी प्रोड्यूस कर देती है। जैसे कि मान लो कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उस पैथोजन को लिम्फोसाइट सेल जब उसको रिसेप्टर जो होते हैं उसके ऊपर, लिम्फोसाइट सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर जब उसको डिटेक्ट करते हैं, तो उसको डिटेक्ट करके वो उसको किल करने वाले, उस पैथोजन को मारने वाले, खत्म करने वाले बॉडीज बना देती है, सेल्स बना देती है जो उन पैथोजन को मारेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, लिम्फोसाइट सेल्स क्या करेगी, इट प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना देती है टू किल द पैथोजन। पैथोजन को खत्म करने के लिए क्या होती है, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना देती है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या काम करती हैं, किस तरह से, न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, दे ईट द पैथोजन, पैथोजन को वो खा जाती है, ठीक है ना। मोनोसाइट्स भी ऐसे ही काम करती है, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ये क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस होती है, फेगोसाइटिक होती है, ठीक है ना। मोनोसाइट सेल किस तरह से काम करती है, मोनोसाइट ऑफ द ब्लड। डब्ल्यूबीसी टाइप क्या है, क्या करता है, ये फेगोसाइटोसिस होता है इसका, फेगो मतलब निगलना, फेगोसाइटोसिस करता है ये, ठीक है ना। इट इनगल्फ द डेड सेल्स, डेड सेल्स को और पैथोजन को क्या करता है, ये इनगल्फ कर लेता है, तो इसको स्क्वेंजर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होती है, अलग अलग सेल्स हैं वो अलग अलग तरह से क्या करती है, कोई किसी दूसरे केमिकल्स को रिलीज करके, कोई उनको डायरेक्ट खत्म करके, कोई भी चीज को, पैथोजन को डायरेक्ट खत्म कर देती है, किल कर देती है, कोई एंटीबॉडीज बना देती है। तो इस तरह से ये सारी की सारी जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या कर रही है, यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम करती है। और ये जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करती है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी। इम्यूनिटी क्या होता है, डिजीज से फाइट करने की जो पावर होती है बॉडी की, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या काम कर रही है यहाँ पे, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है डब्ल्यूबीसी। तो प्रोटेक्शन का जो मेन काम है वो कौन कर रही है, डब्ल्यूबीसी कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो थे मेन फंक्शंस ऑफ द ब्लड। इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो ब्लड ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है उसके अंदर हमने ब्लड का पार्ट कर लिया है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड के पार्ट्स, जो डिफरेंट पार्ट्स थे और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं और ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो वो हमने कर लिए हैं। तो वो उसके अंदर क्या है कि जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो
को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें अगर आपको अच्छी लगी है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट अपलोड होगी उसकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।